नमस्कार। आप सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली का महापर्व आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आए और लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा हमेशा बना रहे। माँ लक्ष्मी से कामना करता हूँ। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दीपावली मनानी कब चाहिए, दीपावली मनाई कब जाती है शास्त्रों के अनुसार, वो कौन सा दिन है, वो कौन सा समय है जिस समय पर दीपावली मनानी चाहिए, और दीपावली का शुभ मुहूर्त क्या है उस पर बात करेंगे। और दीपावली पर किस देवी देवता की आराधना करनी चाहिए माँ लक्ष्मी के अलावा। क्या सिर्फ माँ लक्ष्मी की आराधना की जा सकती है या किसी भी देवी देवता की जा सकती है। साथ में दीपक कितने प्रज्वलित करने चाहिए। दीप दान का भी हमारे यहाँ शास्त्रों में दीपावली का महत्व है। तो दीप दान कितने करने चाहिए, दीपक कितने प्रज्वलित करने चाहिए, उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है। वो वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, आप वो डिटेल में उसमें जान सकते हैं। परंतु इसमें भी मैं बताने का प्रयत्न करूँगा कि दीपक आपको प्रज्वलित कितने करने हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दीपावली मनाने का महत्व है, जो शास्त्रों में वर्णित है। अमावस्या तिथि होना अनिवार्य है। तो 24 अक्टूबर 2022 को अमावस्या तिथि शाम को 5:28 से प्रारंभ हो रही है। इसका अर्थ ये हुआ कि आपको दीपावली 24 अक्टूबर 2022 को ही मनानी चाहिए, क्योंकि 25 अक्टूबर 2022 को शाम के 4:16 तक ही अमावस्या तिथि है और दीपावली संध्या के समय या रात्रि के समय बनाने का महत्व है शास्त्रों के अनुसार। और 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण भी पड़ने जा रहा है, उस कारण भी, और अमावस्या तिथि का ना होना शाम के समय यानी कि 4:19 पे अमावस्या तिथि समाप्त हो रही है 25 तारीख को। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो दीपावली है वो 24 अक्टूबर को ही मनानी है। अब इसका समय क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या देखना है, अमावस्या तिथि जो कि 5:28 से प्रारंभ हो रही है। दूसरा प्रदोष काल, तीसरा स्थिर लगन, इसके अलावा निशित काल और महानिशित काल। हमारे यहाँ निशित काल के साथ साथ स्थिर लगन का विशेष महत्व है। स्थिर लगन का इसलिए महत्व है कि क्योंकि अमावस्या के दिन यानी कि दीपावली के दिन हम माँ लक्ष्मी की उपासना करते हैं। तो माँ लक्ष्मी का वास हमारे घर में बना रहे, हमेशा बना रहे, यानी कि स्थिर रहे, इसके लिए स्थिर लगन का महत्व है। तो जो प्रदोष काल प्रारंभ हो रहा है 24 तारीख को, वो शाम को 5:43 से प्रारंभ हो रहा है। इसके बाद 6:56 से वृष लगन प्रारंभ हो रही है। तो अमावस्या तिथि, प्रदोष काल और स्थिर लगन, इसका अर्थ ये हुआ कि आप 5:28 के बाद तो प्रारंभ कर ही सकते हैं, परंतु अगर स्थिर लगन में करना चाहते हैं तो 6:56 से ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। यानी कि 6:56 से आप अपना पूजन शुरू कर सकते हैं। और ये स्थिर लगन रहेगा 8:49 तक। 8:49 से पहले पहले हमको पूजन प्रारंभ कर लेना चाहिए या पूर्ण पूजन कर लेना चाहिए। माँ लक्ष्मी का जो पूजन है वो कर लेना चाहिए। तो माँ लक्ष्मी के पूजन के साथ साथ एक बात और ध्यान रखनी चाहिए कि हमारे यहाँ जितने भी पूजा पाठ हैं, और वो किसी भी रूप में है, विवाह के रूप में या बड़े बड़े यज्ञ हैं, अनुष्ठान है, जो भी कार्य है, उसमें सर्वप्रथम शास्त्रों के अनुसार गणेश गौरी की पूजा का विधान है। परंतु पिछले कई वर्षों से दीपावली की वजह से या दीपावली को ध्यान में रखते हुए हम गणेश गौरी के स्थान पर गणेश लक्ष्मी की पूजा करने लगे हैं, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। सर्वप्रथम गणेश गौरी का पूजन होना चाहिए, उसके उपरांत माँ लक्ष्मी का पूजन होना चाहिए, या महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती का पूजन होना चाहिए, कुबेर आदि देवताओं का पूजन होना चाहिए। बिना गौरी के हम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा करने लगे हैं, क्योंकि चांदी के सिक्कों में भी गणेश लक्ष्मी जी आने लगे हैं,
जो हम घर में हटड़ी लाते हैं, मिट्टी के भगवान लाते हैं, उसमें भी गणेश लक्ष्मी जी आने लगे हैं। तो हमारे को अपने मन का भाव बनाते हुए गणेश गौरी की आराधना करके ही लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए। और इसी बीच में यानी कि आपको कम से कम जो समय बताया गया है उस समय को ध्यान में रखते हुए 8:49 से पहले दीपदान भी कर लेना चाहिए, पूजन भी कर लेना चाहिए। अगर समय आपके पास बचता है तो उस समय पर आपको कोई ना कोई लक्ष्मी की कामना के लिए या आपकी कोई मनोकामना है उस कामना के लिए किसी ना किसी मंत्र का जप भी करना चाहिए। श्री सूक्त का पाठ किया जा सकता है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है और किसी भी लक्ष्मी के मंत्र का जप किया जा सकता है। तो आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा जिसमें आप श्री सूक्त सुन सकते हैं, क्योंकि श्री सूक्त के 16 मंत्र ऐसे हैं जो ऋग्वेद में उल्लेख है और वो लक्ष्मी की कामना के लिए, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए। तो इसके अलावा दीपक कितने प्रज्वलित करने हैं या किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए लक्ष्मी के अलावा, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि माँ लक्ष्मी के अलावा हम किसी भी देवी देवता की आराधना कर सकते हैं अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए। और इसके पहले जो एक निश्चित काल का समय है वो निश्चित काल भी जो है वो 8:19 से लेके 22:55 तक रहने वाला, यानी कि रात के 10:55 तक निश्चित काल है। और महानिश्चित काल जो है वो 22:55 से लेके 25:31 तक है, यानी कि रात के 1:31 तक है। और इसी बीच में जो स्थिर लगन का समय बताया गया है वो 1:27 से लेके 3:41 तक रहने वाला है और वो है सिंह लगन। रात्रि कालीन जितनी भी पूजा होती है उसको तंत्र पूजा कहते हैं। तंत्र का अर्थ है कि अपनी मनोकामना की प्राप्ति के लिए, अपनी उस इच्छा की प्राप्ति के लिए जो शायद हमारे भाग्य में नहीं है और भाग्य में ना होने के बावजूद भी हमें वो चीज़ चाहिए। जैसे एक हमारे वैज्ञानिक या कोई भी वैज्ञानिक जब रिसर्च करते हैं तो उन्हें ये नहीं पता कि इसमें सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परंतु वो कई वर्षों तक उसमें अपना रिसर्च करते रहते और एक दिन सफलता मिल जाती है। ऐसे ही हमारे भाग्य में अगर नहीं लिखा और हम उपासना करते रहें और रात्रिकालीन जो स्थिर लगन है उसमें करते रहें, दीपावली वाली जो रात्रि है, और भी रात्रियां बताई गई हैं उस पर कभी चर्चा बाद में करेंगे, परंतु दीपावली की रात्रि को निश्चित रूप से उस चीज़ की फिर हमें प्राप्ति होती है। तो ये तो है पूजन का शुभ मुहूर्त जो मैंने आपको बताया। जो लोग सही समय पे पूजन प्रारंभ कर चुके हैं यानी कि 6:56 से, वो फिर जो निश्चित काल है और महानिश्चित काल है उसमें अपने मंत्र का जप कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। श्री सूक्त का पाठ करना नहीं आता तो उसको श्रवण कर सकते हैं। पूजा स्थान पर बैठ के पूजन करने के उपरांत बड़े ध्यान पूर्वक उस पाठ को श्रवण कीजिए। उस श्रवण करने मात्र से ही आपको उसका लाभ भी होगा। अब बात आती है कि दीपक कितने प्रज्वलित करने चाहिए। तो वैसे तो मैंने वीडियो बनाया है, आई बटन में आपको उसका लिंक भी मैंने बता ही दिया था कि मिल जाएगा। वो जो दीपक है प्रतिदिन की दिनचर्या में उसका विधान है, दीपावली के दिन भी कम से कम 5 दीपक आपको अवश्य जलाने चाहिए प्रदोष काल में रखें। इसके अलावा आप 11, 21, 31, 51, 108, 1008 जितने अधिक प्रज्वलित करेंगे उतना अधिक आपको लाभ होने वाला है, क्योंकि दीपदान का महत्व हमारे यहाँ शास्त्रों में बहुत बड़ा बताया गया। दीपदान मतलब रोशनी, रोशनी का मतलब हमारी उन्नति, हमारी वृद्धि। अगर हमारी तो उन्नति होगी, वृद्धि होगी, और लो ऊपर की तरफ जाती है तो हमारी वृद्धि ऊपर की तरफ बढ़े, हम ऊपर की तरफ बढ़े, आगे की तरफ बढ़े। तो दीपदान का ये महत्व है। अब जिस देवी देवता की आराधना करनी है तो सबसे पहले आप किसी भी देवी देवता की आराधना कर सकते हैं माँ लक्ष्मी के अलावा। तो माँ लक्ष्मी की आराधना के साथ अगर माँ सरस्वती, कोई विद्या की प्राप्ति कर रहा है, कोई बच्चा है, स्टूडेंट है, किसी कंपटीशन में जा रहा है, तो सरस्वती की उपासना, माँ सरस्वती की उपासना कर सकते हैं। और जो शक्ति की उपासना करना चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, एनर्जी चाहते हैं, कॉन्फिडेंस चाहते हैं, तो माँ काली की भी उपासना कर सकते हैं। या कोई विशेष प्रकार की कामना है, राजनीति की उपासना, फिल्म जगत में चमकने की वो मनोकामना है, या किसी भी चीज़ में आपकी मनोकामना है, तो बगलामुखी की भी पूजा की जा सकती है, माँ बगलामुखी की। तो ऐसे बहुत सारी विद्याएं हैं, बहुत सारे मंत्र हैं, जिस किसी भी मंत्र को आप दिवाली की रात्रि से प्रारंभ करके उसको सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है, रात्रि कालीन सिंह लगन में यानी कि महानिश्चित काल में जिस मंत्र का जप पाठ किया जाए निश्चित रूप से वो सिद्ध हो जाता है।
और जो चीज़ सिद्ध हो गई तो आप समझे कि उसके उच्चारण मात्र से उस चीज़ की प्राप्ति होना प्रारंभ हो जाती है। परंतु आवश्यकता है सही उच्चारण की और सही विधि से उसको करने की। इस दीपावली पर निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन का बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलें, क्योंकि अगली वीडियो में लेके आ रहा हूँ सूर्य ग्रहण के ऊपर, तो जिससे कि आपको पता लग सके कि 25 तारीख को जो सूर्य ग्रहण पड़ रहा है उसका क्या समय है और उसमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।